हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण का एक और चैप्टर पढ़ने वाले हैं, संधि। संधि एक्चुअल में होता क्या है? तो संधि दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम प्लस दी, जिसका अर्थ होता है मिलना। यानी कि दो शब्दों को जोड़ दिया जाए तो उसके जोड़ने को ही आपका मतलब होता है संधि। हमारी हिंदी भाषा में संधि के द्वारा पूरे शब्दों को लिखने की परंपरा नहीं है। यानी कि जब हम संधि करते हैं तो उसमें से बीच में से कुछ गायब कर देते हैं, यानी पूरे के पूरे शब्द नहीं लिखते, उनको जोड़कर कुछ कम कर देते हैं। लेकिन संस्कृत में संधि के बिना कोई काम नहीं चलता। संस्कृत की व्याकरण की परंपरा बहुत पुरानी है। संस्कृत भाषा को अच्छी तरह जानने के लिए व्याकरण को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। शब्द रचना में भी संधियाँ काम करती हैं। यानी कि जो भी हम शब्द रचना करेंगे उसमें संधियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसे संधि कहते हैं। यानी कि पहले शब्द का अंत में जो ध्वनि आएगी और दूसरे शब्द के प्रारंभ में जो आएगी, वो दोनों मिलकर उसमें कुछ परिवर्तन करेंगी। उसी चीज़ को संधि के नाम से हम जानते हैं, उस परिवर्तन को ही संधि के नाम से जाना जाता है। और संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करके पहले की तरह करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। अर्थात जब दो शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा शब्द बनाते हैं तब जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए हिम प्लस आलय हिमालय, सत प्लस आनंद सदानंद। संधि के प्रकार, ये तो हो गया आपका संधि। संधि मतलब क्या हो गया? जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसे संधि कहते हैं। और इनको जो अलग अलग किया जाता है उसको संधि विच्छेद के नाम से जाना जाता है। अगर संधि के प्रकार की बात की जाए तो संधि विशेष रूप से तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो आज का जो टॉपिक रहेगा इसमें केवल हम स्वर संधि पढ़ेंगे। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को हम आगे वाले लेक्चर में देख लेंगे। तो स्वर संधि क्या होती है? तो जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, यानी कि पहले शब्द के अंत में स्वर आए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी स्वर आए, तो उनका जो मेल होता है तब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, बाकी के अक्षर व्यंजन होते हैं। जब दो स्वर मिलते हैं, जब उससे जो तीसरा स्वर बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी कि दो स्वर जब मिल जाते हैं तो वो तीसरा स्वर बनाते हैं, उसे स्वर संधि के नाम से जाना जाता है। जैसे विद्या प्लस आलय, तो इसमें लास्ट में पहले वाले शब्द के अंत में आपका आ है, विद्या यानी कि आ, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में आपका आ है, तो आ और आ मिलके बड़ा आ बनाता है। इस प्रकार से ये विद्यालय हो गया। यानी कि विद्या और आलय हमको अलग अलग नहीं लिखना होगा, पूर्ण शब्द यहाँ पर हमको नहीं लिखने होंगे, हमें केवल क्या लिखना होगा? विद्यालय। अब स्वर संधि की बात की जाए तो स्वर संधि के भी भेद होते हैं, क्योंकि इसमें जिस प्रकार से आपका स्वरों का मेल कराया जाएगा उसके आधार पर इसके विभिन्न विभिन्न भेद होंगे। तो स्वर संधि जो है वो 5 प्रकार की होती है: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। दीर्घ संधि की बात की जाए, दीर्घ संधि एक्चुअल में होती क्या है? तो दीर्घ संधि की बात की जाए जब आ या आ के साथ बड़ा आ या आ हो तो आ बनता है, ई या ई के साथ ई या ई हो तो ई बनता है, और जब ऊ या ऊ के साथ ऊ या ऊ हो तो ऊ बनता है। यानी कि छोटे आ या बड़ा आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ आए तो बड़ा आ बन जाता है, और जब छोटी ई या बड़ी ई के साथ छोटी ई या बड़ी ई आए तो हमेशा बड़ी ई बनती है। मतलब छोटी छोटी आएगी तो भी बड़ी ई बनेगी, और बड़ी ई बड़ी आएगी तो भी आपकी बड़ी ई बनेगी। इसी प्रकार ऊ के लिए भी होता है। अगर छोटे ऊ के बाद छोटा ऊ आएगा तो भी बड़ा ऊ बनेगा, बड़े ऊ के बाद बड़ा ऊ आएगा तो भी बड़ा ऊ बनेगा, और छोटे ऊ के बाद यदि आपका बड़ा ऊ आता है तो भी आपका बड़ा ऊ बनेगा। यानी कि यहाँ पर आपको दीर्घ जो स्वर है वही मिलने वाला है, दीर्घ स्वर मिलने वाला है, इसलिए संधि का नाम दीर्घ स्वर संधि है। अर्थात सूत्र की अगर बात की जाए संस्कृत में तो अक सवर्ण दीर्घ, मतलब अग प्रत्याहार के बाद अगर सवर्ण हो तो दो मिलकर दीर्घ बनते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो दो सुजातीय स्वर आसपास आते हैं तब जो स्वर बनता है, यानी कि सुजातीय आते हैं, यानी कि बिल्कुल एक जैसे आते हैं, तो उसे सजातीय दीर्घ स्वर कहते हैं। इसी को स्वर संधि को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। और इसमें अगर हम बात करें जैसे धर्म प्लस अर्थ, तो धर्म में लास्ट में आपका आ छोटा आएगा, अर्थ में छोटा आ गया तो बड़ा आ बन जाएगा, धर्मार्थ हो गया। पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय,
विद्या प्लस अर्थी, यानी कि विद्या में आ गया बड़ा, अर्थी में छोटा आ गया, बड़े आ के बाद छोटा जो आएगा उसका विद्यार्थी हो गया। रवि प्लस इंद्र रविंद्र हो गया। गिरि प्लस ईस गिरीश हो गया। मुनि प्लस ईस मुनीश हो गया। मुनि प्लस इंद्र मुनीन्द्र हो गया। भानु प्लस उदय भानुदय हो गया। मतलब इस प्रकार से आपका हमेशा बड़ा बनेगा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ जब मिलेगा तो भी बड़ा ऊ बनेगा। कोई भी ऊ दो मिल जाए, समान स्वर अगर आ जाए पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के प्रारंभ में, तो छोटा आ के बाद आ आने पर बड़ा आ हो जाएगा, ई के बाद ई आने पर बड़ा ई हो जाएगा, और ऊ के बाद ऊ आने पर बड़ा ऊ हो जाएगा। और जो ये पहले आएंगे वो कोई भी आ सकते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि में हमको बस इतना से याद रखना है कि आ के बाद आ तो बड़ा आ, ई के बाद ई तो बड़ा ई, और ऊ के बाद ऊ तो बड़ा ऊ। इस प्रकार से अगर हम याद रख लेंगे दीर्घ स्वर संधि बड़ा ही आसान है। इसके बाद देखते हैं हम गुण स्वर संधि क्या किसे कहते हैं। तो जब अ और आ के साथ ई और ई हो तो ए बनता है, और जब आ के साथ ऊ और ऊ हो तो ओ बनता है, और जब आ के साथ री हो तो अर बन जाता है। इसे गुण स्वर संधि के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर वैसे भी देखा जाए सिस्टमेटिक तरीके से, एक्चुअल में स्वर संधि के अंदर हम सारे स्वरों का मेल सारे स्वरों के साथ कराते हैं, और वो भी एक सिस्टम के साथ। तो पहले वाले में हमने क्या कराया, आ का आ के साथ करा दिया, आ का ई के साथ करा दिया, आ का ऊ के साथ करा दिया। अब आ का जो मेल है वो आ के साथ हो गया, बाकी किसी के साथ नहीं हुआ, तो इस वाले में हम क्या करेंगे, आ का मेल ई के साथ कराएंगे या आ का मेल ऊ के साथ कराएंगे। तो आ का मेल ई के साथ कराएंगे तो ए बनेगा, और आ का मेल ऊ के साथ कराएंगे तो ओ बनेगा, और री के साथ ऋषि वाले री के साथ करेंगे तो अर बन जाएगा। इसे गुण संधि कहते हैं। यानी कि पहले वाले में क्या हुआ था आपका, आ का मेल आ के साथ हो गया था, दूसरे वाले में क्या हो गया, आ का मेल ई के साथ हो गया और आ का मेल ऊ के साथ हो गया। इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जैसे नर प्लस इंद्र नरेंद्र, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, ज्ञान प्लस उपदेश ज्ञानोपदेश, मतलब इस प्रकार से इसके हो जाएंगे। तो पहले वाले में क्या था, आ के बाद आ, ई के बाद ई, ऊ के बाद ऊ। दीर्घ स्वर संधि के अंदर गुण के अंदर क्या किया हमने, आ का मेल आ से हो चुका था, बाकी सबसे नहीं हुआ है, तो आ का मेल हमने ई के साथ करा दिया और आ का मेल ऊ के साथ करा दिया। अब आ का मेल ए और ओ के साथ नहीं हुआ है, तो अब इसमें वृद्धि के अंदर हम क्या करते हैं, आ का मेल ए के साथ करा देते हैं तो बड़ा ए बनेगा। आ का मेल अगर ओ या औ के साथ कराते हैं तो बड़ा ओ बनता है, उसे वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। जैसे मत एकता मत एकता, एक 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 एक, धन एषड़ा धनेषड़ा, सदा एव सदैव, महाओज महोज। यड़ संधि क्या होती है, तो जब ई और ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो य बन जाता है। यानी कि आ का मेल सभी के साथ हो गया, आ का मेल आ के साथ भी हो गया, आ का मेल ई और ऊ के साथ भी हो गया, आ का मेल ए और ओ के साथ हो गया, आ का काम खत्म हो गया। अब हमारे पास संधियाँ बहुत ज़्यादा नहीं बची हैं। हमारे पास एक तो बचा हुआ है यड़ स्वर संधि और एक बचा है अयादि। तो इसमें हम बाकी जैसे ई बचा है, ऊ बचा है, तो इनका हम जल्दी जल्दी से सबके साथ मिल करा देंगे, तो सारे स्वरों का सारे स्वरों से मिल हो जाएगा। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम दो स्वरों को लेते हैं, ई को और ऊ को। तो ई के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, मतलब ई के बाद ई ना आए, ई के बाद ई का हम देख चुके हैं दीर्घ स्वर संधि के अंदर हो चुका था वो, तो ई को छोड़कर ई के बाद कुछ भी आ जाए तो ई का या बन जाता है और ऊ का व बन जाता है और री का र बन जाता है। यड़ संधि तीन प्रकार संधि युक्त पद होते हैं, य से पूर्व आधा व्यंजन होता है, व से पूर्व आधा व्यंजन होता है और शब्द में त्र होना चाहिए। मतलब इस पर विशेष ध्यान नहीं देना है, आपको देना है कि ई के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो य बन जाता है और ऊ के बाद आता है तो व बन जाता है। यड़ स्वर संधि में एक शर्त भी दी गई कि य और त्र में स्वर होना चाहिए और उसी से बने हुए शुद्ध व सार्थक स्वर को प्लस के बाद लिखें, इसे यड़ संधि कहते हैं। जैसे इति प्लस आदि, तो इति में क्या आ गया, छोटी ई और बाद में क्या आ गया आ, तो ये क्या बन जाएगा, या बन जाएगा इत्यादि। परि धन आवरण ई, आप पर्यावरण या आ गया, तो इस प्रकार से आपका चेंज हो जाएगा। अब आपका ई का मेल भी सभी के साथ हो गया, ऊ का भी हो गया। अब क्या बचा है आपका ए ओ औ, तो इनका मेल भी एक ही बार में सबके साथ करा देते हैं। अगर ए के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ए का आए, बड़ी ए का आए, मतलब ए के बाद जैसे आ जाए तो अय हो जाएगा, ए के बाद बड़े ए के बाद आ जाए तो आय हो जाएगा, ओ का आव और औ का आव हो जाता है। या व से पहले व्यंजन पर आ की मात्रा हो तो अयादि संधि हो सकती है, लेकिन अगर कोई विच्छेद न निकलता हो तो प्लस के बाद वाले भाग को वैसा वैसा लिखना होता है, इसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं, जैसे ने प्लस अन, यहाँ पे क्या है ए और ए के बाद क्या है अ, तो क्या हो गया अय नयन, नवधन एक नाविक। इस प्रकार से आपकी जो अयादि स्वर संधि है ये भी आपकी आसान है। इसमें आप उदाहरण में देख सकते हैं, जैसे ने प्लस अन नयन, ए के बाद आ गया तो अय हो गया, औ के बाद ई आ गया तो
आ भी हो गया, और ओ के बाद आ गया तो अन हो गया, और ओ के बाद ई आ गया तो आई हो गया, यानी कि अवि हो गया, पवित्र। तो इस प्रकार से आपका संधि का जो पहला पार्ट है आपका स्वर संधि, ये आपका पूरा हो जाता है। अगला जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसमें जो व्यंजन संधि है उसके बारे में देख लेंगे थोड़ा सा।